आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल स्नैक्स जो कि मशरूम से बनता है और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप मशरूम पसंद करते हो तो ये आपका फेवरेट स्नैक होने वाला है। अब इसके लिए मैंने लिए हैं 2 पैकेट मशरूम्स जो कि लगभग 300 से 400 ग्राम है। तो अब सबसे पहले मैं जो आटा होता है उसको मशरूम्स के ऊपर डाल दूंगा और इससे हम मशरूम्स को रब करेंगे कि अगर कोई ब्लैक कंपोस्ट हो ना तो वो निकल जाए। एक बार जब हम सारे मशरूम्स को आटे से रब कर देंगे तो मैं इनको पानी से अच्छे से धोकर ले आता हूँ। आप देख सकते हो कि ये साफ़ हो गए हैं। अब हम इनको बॉईल कर लेंगे। अब जैसे ही पानी एक बार अच्छे से उबल जाए हम डाल लेंगे सारे मशरूम्स को पानी में। आप सोच रहे होंगे कि मैंने मशरूम्स की डंडी नहीं निकाली और मैं इनको डायरेक्टली बॉईल कर रहा हूँ। आगे बताता हूँ उसका क्या रीज़न है। अच्छा, यहाँ पे हमें मशरूम्स को बस 4-5 मिनट के लिए बॉईल करना है, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो जो इसका टेक्सचर है वो रबर जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे मशरूम बॉईल हो चुके हैं और ये सीधा जाएंगे बर्फ़ वाले ठंडे पानी में। अब यहाँ पे बर्फ़ वाले पानी में डालने का रीज़न यही है कि हमें इसकी कुकिंग को स्टॉप करना है। अब जितना ही ठंडा हो रहा है हम पालक को भी ब्लांच कर लेते हैं। पानी जब बिल्कुल बॉयल हो जाए फिर हम डालेंगे नमक, हल्की सी चीनी। ये इसलिए डाली जाती है जिससे पालक जो है वो ग्रीन रहे। अब जाएगा थोड़ा सा पालक, मैंने यहाँ पे लिए होंगे बस 14-15 पत्ते। और इनको सिर्फ हमें 15 से 20 सेकंड के लिए ही गर्म पानी में डालना है। और उसके बाद जाएंगे ये भी सीधा बर्फ़ वाले पानी में। लॉजिक यहाँ पर भी वही है बर्फ़ वाले पानी में डालने का कि हमें इसकी कुकिंग को रोकनी है जिससे कलर ख़राब ना होए और ये ओवर कुक ना हो जाए। देखो ये इतनी सी देर में कितना सॉफ्ट हो गया है। चलो वापस मशरूम्स पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने मशरूम्स को डंडी के साथ इसलिए उबाला है जिससे इसकी जो शेप है ना वो ऐसी रहे। अगर हम स्टेम को निकाल कर फिर उबालते तो ये छोटे हो जाते, थोड़े से श्रिंक हो जाते। लेकिन अब हम निकाल लेंगे इनकी स्टेम्स और अच्छे से हम स्टेम को निचोड़ कर जितना आप पानी निकाल सकते हो साइड में रख देंगे। और अब जो मशरूम है उनको भी अच्छे से निचोड़ कर उनका भी पानी निकाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे मशरूम्स का जो पानी निकाल रहे हो ना वो ऐसे मत निकालना, इसको उल्टा करके निकालना, नहीं तो जो पानी है वो अंदर ही रह जाएगा। तो बस इसी तरह से हम सारे मशरूम्स को तोड़कर पानी निकाल कर साइड में रख देंगे। और आप कोशिश करना जो मशरूम्स को ना अंगूठे की हेल्प से उल्टा करके दबाकर अच्छे से पानी निकाल दो। और हाँ, थोड़ा सा ध्यान से कि ये टूटे ना। अब सारे मशरूम्स को हम पेपर टॉवल या टिश्यू में थोड़ा सा पोंछ लेंगे जिससे जो एक्स्ट्रा पानी है ना ऊपर वो निकल जाए। अब जो मशरूम होता है ना उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये जो स्टेम होती है, इसमें बहुत फ्लेवर होता है। तो इसका हम ना हाफ पार्ट यूज़ करेंगे इस रेसिपी में। तो एक बार इन्हें फिर से ना अच्छे से निचोड़ लेना। और अब हम इनको बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे। अब क्योंकि ये मशरूम के अंदर भरे जाएंगे तो बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना। अब पालक को भी अच्छे से पानी से निकाल कर निचोड़ लेंगे। आप अगर चाहो तो ये जो डंडी है इसको निकाल सकते हो और इसको भी हम अच्छे से फाइन चॉप कर लेंगे। आप जितना बारीक काट सकते हो उतना काट लेना। अब यहाँ पर हम एक लहसुन लेंगे और इसको भी हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे। अब तीनों चीज़ को बोल में डाल लेंगे और फिर 1 चम्मच भर के प्रोसेस चीज़, फिर 1 चम्मच जाएगा पनीर, इसका बस मैंने हाथों से चूरा कर लिया था। फिर नमक, नमक यहाँ पर ना थोड़ा कम डालना क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है और पालक में भी। 1/4 चम्मच काली मिर्च, फिर चिली फ्लेक्स और लास्ट में इटालियन सीजनिंग। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो वो पिज़्ज़ा के साथ जो पैकेट आता है ना वो डाल लेना। अब अच्छे से कर लेंगे इनको मिक्स। अब मिक्सचर रेडी है। अब चलो हम मशरूम्स की साइज़ के हिसाब से पेयरिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम 2 मशरूम्स को पेयर करेंगे, एक तरह से जोड़ा बनाएंगे। ये हम पहले से इसलिए करके रख रहे हैं क्योंकि अगर हम ऐसे ही शुरू हो गए तो पता लगे कि एक मशरूम बड़ा हो गया एक छोटा, उससे ना तो ये अच्छे से फ्राई हो पाएंगे और दिखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सबका साइज़ लगभग सेम है। अब हम थोड़ा मिक्सचर ले लेंगे और इस मिक्सचर को अच्छे से मशरूम्स के अंदर स्टफ़ करेंगे। नाइस। और अब इसी तरीके से हम सारे मशरूम्स के अंदर इस मिक्सचर को भर देंगे। बस इस काम को आप थोड़ा सा आराम से करना क्योंकि जो मशरूम है ना वो सॉफ्ट हैं, ऊपर से बॉयल भी हो गए हैं, तो ये बस टूटे ना। अब सारी स्टफिंग को हम थोड़ा सा हाथ से फ्लैट कर लेंगे और बस अब एक मशरूम को रखेंगे दूसरे के ऊपर। अब जो टूथपिक होती है उसको मशरूम्स के अंदर इंसर्ट कर देंगे जिससे दोनों मशरूम अच्छे से जुड़ जाएं। अच्छा, ये जो टूथपिक होती है थोड़ी शार्प होती है तो थोड़ा ध्यान से, आपकी उंगली में ना लग जाए। अब इसी तरीके से हम सारे मशरूम्स को सील कर लेंगे। आप देख रहे होगे कि मैं 2 जगह टूथपिक लगा रहा हूँ। इसको ना हमें बीच में नहीं लगाना, एक जाएगी लेफ्ट साइड में और एक राइट। इसका रीज़न यही है कि इसको फ्राई होने के बाद हमें काटना है। अब यहाँ पे जो हमारे मशरूम डुप्लेक्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब एक जल्दी से स्लरी बना लेते हैं। स्लरी माने मतलब बेसिक सा घोल जिसमें जाएगा 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर भर के और 2 ही चम्मच मैदा, थोड़ा सा नमक
और थोड़ी सी काली मिर्च। और अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर हल्का हल्का पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे पानी एकदम से बहुत सारा मत डाल देना, थोड़ा सा और अच्छे से कर लेंगे मिक्स और ये रेडी है। अब चलो हम अपनी मशरूम्स की कोटिंग कर लेते हैं जिससे ऊपर से बहुत करारे बने। तो अपने एक हाथ को फ्री रखना और दूसरे हाथ से जाएगा मशरूम इस घोल के अंदर और इसको अच्छे से लपेट लेंगे। ध्यान रहे जो घोल हमने बनाया ये हर जगह लग जाए, यही एक तरीके से ब्रेड क्रम्स को चिपकाने का काम करेगा। और फिर ये सीधा जाएगा ब्रेड क्रम्स में और जो दूसरा हाथ था जो सूखा था उससे हम ब्रेड क्रम्स को हर जगह लगा लेंगे। नीचे वाले तो देखो अपने आप ही लग जाएंगे, ऊपर से हमें बस डालना होगा और जहाँ से रह जाएगा उस जगह भी अच्छे से लगा लेंगे और इसको हर जगह से प्रॉपरली कोट कर लेंगे। अब ब्रेड क्रम्स के लिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा, बस 15-16 जो ब्रेड के पीस होते हैं उन्हें ग्राइंडर में डाल लिया था। अब आप देख सकते हो कोटिंग अच्छे से हो गई है। अब ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि ये जो कोटिंग है यही मशरूम डुप्लेक्स को एक अच्छा टेक्सचर देगी। अब बस इसको प्लेट में रख देंगे। प्लेट पे भी थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डाल लेंगे जिससे ये चिपके ना। अब इसी तरीके से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। चलो एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। पहले गए मैदा की स्लरी में, अच्छे से करा कोट, फिर सीधा ब्रेड क्रम्स के अंदर, वहाँ पे भी अच्छे से कोट कर लेंगे, हर जगह से पैक कर लेंगे इसको और बस ये रेडी है। नाइस। अब बस इनको सिर्फ 5-10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख लेंगे जिससे सेट हो जाएं। अब जितने सेट हो रहे हैं हम बस 2 मिनट में एक बहुत ही टेस्टी डिप बना लेते हैं। उसके लिए जाएगा 2 चम्मच मेयोनीज। अगर आपको इसका हेल्दी ऑप्शन खाना है तो टंगे हुए दही में क्रश्ड पनीर करके डाल देना और साथ में हल्का सा नमक और चीनी और अच्छे से मिक्स कर लेना। फिर हल्की सी चिली सॉस, फिर चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 चम्मच टमाटो केचप और अच्छे से सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। अगर चिली सॉस ना हो तो थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल लेना, हल्की सी और टमाटो केचप, अच्छे से कर लेंगे मिक्स और ये रेडी है। अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, फ्लेम मीडियम पर है। अब चलो एक फ्राई करके देखते हैं कि ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। जब भी आप फ्राई करते हो तो सारे बैच को एक साथ मत डाला करो, पहले एक डाल के देख लो कि वो जो आइटम है जिसको आप फ्राई कर रहे हो वो रिएक्ट कैसे कर रही है। नाइस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब यहां पे हम सारे मशरूम्स को हाफ फ्राई कर लेंगे पहले। और कढ़ाई में एक साथ बहुत सारे मशरूम्स मत डालना, बस 3-4। बस जब एक बार हल्का सा कलर आ जाए इसको निकाल देंगे। अब हम यहां पे ना डबल फ्राई करेंगे और जब हम डबल फ्राई करेंगे ना तो जो मशरूम है वो बिल्कुल करारे हो जाएंगे ऊपर से। अब सेकंड फ्राई के लिए हम तेल को बिल्कुल गर्म कर लेंगे और मशरूम्स जाएंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। पहले से हम 3-4 पीसेस को इस झारे में डाल लेंगे जिसे हम फ्राइंग सीव भी बोलते हैं और फिर ये जाएंगे बिल्कुल गर्म तेल में। नाइस। जब हम हाई हीट पर सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करके निकाल देते हैं ना उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लैश फ्राइंग। उससे ऊपर ना एक बहुत ही अच्छा करारापन आ जाता है और अंदर से तो पक ही चुका है। ये देखो। चलो अब इनको काट लेते हैं। वाह क्या लग रहा है। अब सीधा जाएंगे प्लेट में, टेस्ट किया जाए। डिलीशियस, शब्द नहीं है मेरे पास। और हाँ, डे 63 ऑफ कॉर्पोरेट बावर्ची सीरीज हो चुका है। सी यू टुमारो।